हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका 6 स्कूल ख़त्म हो गया था, लास्ट वीडियो जो मैंने आपको भेजी थी। अब हम बढ़ेंगे वो स्कूल के बारे में। तो आपके दोनों जो 6 स्कूल हैं वो स्कूल हैं, दोनों ही आपके मिंग काल में हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो 6 स्कूल था वो आपका एक संप्रदाय स्थापित किया गया था जब चांगहाओ चला गया था आपका ताइचिन। और ताइचिन जो है वो 6 स्कूल का संस्थापक भी माना जाता है। देन उसके बाद आपका 6 स्कूल स्टार्ट हुआ था, जो कि ताइचिन उसका संस्थापक था और उसने ही स्टार्ट किया था। और इसी तरीके से मैंने आपको उसके कुछ आर्टिस्ट भी, जैसे कि यहाँ पे हैं, आपको बताए थे कि वू वेई था और चांगलू था। और यहाँ पे आपको दोनों के बारे में मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि वू वेई कैसा था और चांगलू कैसा था। कुल मिला के दोनों ने प्राकृतिक दृश्य को लेके काम किया है और ताओवादी विषय को लेके ज़्यादातर काम हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे पोर्ट्रेट भी बनाए गए थे। अब हम देखते हैं वू स्कूल के बारे में कि वू स्कूल में क्या है। तो चलिए देखते हैं। क्यांगसू के अंतर्गत प्राचीन वू जिले में व्यावसायिक कलाकारों के अतिरिक्त शौकिया कलाकार भी कार्यरत थे, जो दरबारी एकेडमी कला से दूर रहकर प्राचीन वेन जैन हुआ साक्षार कलाकारों की परंपरा में थे। तो यहाँ पे आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो कि कुछ शौकिया कलाकार होते थे। कुछ शौकिया कलाकार ऐसे थे कि जिनको सिर्फ टाइम मिलता था तब काम कर लेते थे। कुछ शौकिया कलाकार इस प्रकार थे कि वो उससे व्यवसाय भी करते थे, अपना व्यवसायिक कलाकार थे। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं कि जो क्यांगसू है, क्यांगसू प्रांत आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो क्यांगसू के अंतर्गत जो है वो प्राचीन वू जिले में, वू जो है आपका वो जिले का नाम है। तो वो जिले में व्यावसायिक कलाकारों के अतिरिक्त शौकिया कलाकार भी थे। मतलब यहाँ पे भी शौक के लिए कलाकार काम करते थे और व्यवसाय के जो कलाकार थे वो तो थे ही, मतलब जो पेंटिंग सेल करते थे वो कलाकार तो यहाँ पे ऑलरेडी थे ही। तो शौकिया कलाकार भी यहाँ पे कार्यरत थे, जो दरबारी एकेडमी कला से दूर रहकर प्राचीन वेन जैन हुआ की परंपरा में थे। मतलब कि जो लोग अपनी कला को लिखने के लिए यूज़ करते थे, आपको पहले भी बताया है कि यहाँ की जो लिपि है वो चित्र लिपि है। तो चित्रों के लिए जो काम करते थे, चित्र लिपि के लिए, और उनके साथ चित्र बनाते थे और लिखते भी थे, तो उनको साक्षात कलाकारों का दल कहा जाता था। तो यहाँ पे जो ये शौकिया कलाकार थे वो दरबार के जो एकेडमी थी, ये दरबारी जो कलाकार थे उनसे दूर थे, लेकिन साक्षात कलाकारों की परंपरा के साथ रहते थे। इनके संप्रदाय को वू कहा जाता है। शेन चाओ तथा वेन चेंग मिंग इसके सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे। तो जैसा कि आपको मैंने 6 स्कूल में भी कलाकारों के बारे में पढ़ाया है, उसी प्रकार आपका वो स्कूल में भी कुछ कलाकारों के नाम हैं, जिनमें शेन चाओ और वेंग चेंग मिंग का नाम सर्वप्रसिद्ध है। तो चलिए देखते हैं शेन चाओ और आपके वेंग चेंग मिंग के बारे में। तो शेन चाओ जो है आपका, इसका जन्म एक कला प्रतिभा संपन्न परिवार में हुआ था। इसके पूर्वज सदैव दरबार तथा राजकीय पदों से दूर रहे। तो अभी आपको बताया ऊपर ही कि ये जो कलाकार थे वो लगभग दरबारी एकेडमी से दूर रहते थे। तो इस समय के जो आपका शेन चाओ था वो, उसका जो परिवार था वो पहले से ही कलाकार थे, उसमें कला के प्रतिभा संपन्न पहले ही उसमें कुछ कलाकार थे उसके परिवार में जो है। लेकिन उसके जो पूर्वज थे वो हमेशा से ही दरबार से और राजकीय पदों से दूर रहे। शेन चाओ भी इन सब से दूर रहकर पूरी तरह कला साधना में जुटा रहा और चित्रकला, सुलिपि तथा कविता में विशेष कुशलता प्राप्त की। तो उसी प्रकार जैसे इसके परिवार में सब कला से संपन्न थे, उसी प्रकार शेन चाओ भी जो है वो एक कलाकार था, लेकिन वो भी जो है इन सब चीज़ों से दूर रहा, दरबार और राजकीय पदों से, और सिर्फ कला साधना में अपनी जुटा रहता था और चित्रकला, सुलिपि तथा कविता में विशेष कुशलता प्राप्त की। तो आपको बताया अभी कि साक्षात कलाकारों का जो दल था वो जो है वो स्कूल के नाम से फेमस था। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि चित्रकला के साथ साथ इसने सुलिपि तथा कविता में भी विशेष कुशलता प्राप्त की थी। अपने पिता और चाचा के चित्र श्रेणियों से भी वह प्रभावित हुआ था। युवान काल के 4 महान आचार्यों की परंपरा का भी वह अनुयायी था। तो जो अभी आपको बताया कि इसका जो परिवार था वो कला से संपन्न था, तो ये किससे प्रभावित हुआ था? अपने पापा से, अपने पिता से और अपने चाचा से। तो उन्हीं श्रेणियों से प्रभावित होके, उन्हीं की कलाओं से प्रभावित होके, और इसके साथ साथ इससे तो प्रभावित था ही अपने चाचा और पिता से, लेकिन इसके साथ साथ वो जो युवान काल के 4 महान आचार्य कलाकार थे उनसे भी ये प्रभावित था। उसकी कला में जो विविधता है उसकी परिभाषा नहीं की जा सकती, फिर भी उसके दृश्य चित्रों में विंग में होने वाले परिवर्तनों का स्पष्ट प्रभाव है।
तो मतलब वो बहुत सुंदर काम करता था, बहुत वैरायटी लेके काम करता था। उसके जो सब्जेक्ट होते थे, विषय होते थे, वो बहुत सारे चूज़ करता था। तो इनमें लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसने काम किया वो दृश्य चित्रों में किया। और दृश्य चित्रों में क्या बनाया उसने, जो मिंग काल के समय जो परिवर्तन चल रहे थे दृश्यों में, उनको लेके इसने काम किया है। अब आपका नेक्स्ट आर्टिस्ट है तुंग छी छंग, जो कि आपका यही आपका वो जो स्कूल है वो ख़त्म हो गया, लेकिन वो स्कूल के अंतर्गत नहीं है। तू छी छंग ये मिंग काल के अंतर्गत है। तो अब हम देखेंगे तू छी छंग के बारे में। इसका टाइम पीरियड है 1555 से 1636 ईस्वी। मिंग काल की व्यंजन हुआ साहित्य शैली के चित्रकारों में अंकित, इसका नाम सर्वोपरि है। यहाँ पे अंकित लिखा है, इसको हटा देना, यहाँ पे ये गलत टाइप है। तो जो आपका साहित्यिक कलाकार थे, अभी आपको पीछे बताया था मैंने, ये वेन जैन हुआ साक्षर कलाकार। तो यहीं पे वही कह रहे हैं कि जो मिंग काल जब चल रहा था तो वेन जैन हुआ जो है, जो साहित्यिक शैली चल रही थी, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो तुंग छी छंग का नाम सर्वोपरि माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। वह एक उच्च राजकीय अधिकारी, गंभीर कला आलोचक था, उत्कृष्ट संग्रह करता था। उसके चित्रों, सुलिपि तथा संग्रहित चित्रों का एक बड़ा भाग अच्छी दशा में सुरक्षित है। तो ये जो है वो क्या था, राजकीय अधिकारी भी था और उसके साथ साथ एक जो है कलाकार भी था और कला आलोचक भी था। मतलब ये कलाओं को क्रिटिसाइज़ भी करता था, सॉरी। तो इसमें जो है ये जो इसने संग्रह किए, जो इसने स्टोर किए हैं अपने सारी पेंटिंग्स, वो बहुत अच्छी तरीके से हैं इसकी पेंटिंग। और इसके साथ साथ उनकी जो दशा है, मतलब वो बहुत अच्छी सुरक्षित रखी गई हैं। तो जैसे कि पहले के आर्टिस्ट होते थे तो कोई पेंटिंग वगैरह मिस हो जाती थी या ख़राब हो जाती थी, लेकिन इसकी जो पेंटिंग है वो बहुत सुरक्षित रखी गई हैं, संग्रहित की गई हैं, स्टोर की गई हैं। तो तुंग का जन्म उस समय के छोटे नगर संघाई के एक निर्धन किंतु विद्वान परिवार में 1555 ईस्वी में हुआ था। तो संघाई तो आप सभी ने सुना ही होगा। तो संघाई में इसका जन्म हुआ था, लेकिन एक निर्धन परिवार में, एक गरीब परिवार में इसका जन्म हुआ था। और अभी आपको बताया 1555 ईस्वी में हुआ था। अपनी किशोरावस्था में ही वह सुंग क्यांग प्रांत में अपने भाग्य की परीक्षा करने हेतु निकल गया था। वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात एक प्रसिद्ध परिवार में वह ट्यूटर हो गया। तो जब ये लगभग 17-18 साल का था, उस टाइम पे ये कहाँ चला गया, सुंग्क्यांग चला गया। और वहाँ पे उसने सोचा कि मैं कुछ अच्छा काम करूँ, तो इसने शिक्षा भी प्राप्त की वहीं पे और इसके साथ साथ ये एक प्रसिद्ध ट्यूटर भी बन गया। मतलब ये सिखाने भी लग गया लोगों को और उसे राज्य के उत्तराधिकारी का महान ट्यूटर का मरणोपरांत सम्मान भी प्राप्त हुआ। तो ये इसको एक सम्मान दिया गया जो कि उसके मरने के बाद दिया गया। तुंग छी छंग ने अनेक ग्रंथ लिखे, राज्य की दशा पर लिखा। उसका ग्रंथ 300 वर्ष तक प्रकाशित नहीं हुआ। तो जो चीज़ें उस टाइम पे चल रही थी, राज्य की दशा मतलब जो उस टाइम पे राज्य में उसके चल रहा था, उसको लेके इसने एक ग्रंथ लिखा था, लेकिन वो 300 वर्षों तक प्रकाशित ही नहीं हुआ। मतलब उसे कोई पढ़ ही नहीं पाया 300 वर्षों तक। और उसके बाद जब वो प्रकाशित हुआ तो कब हुआ, 300 वर्षों के बाद हुआ था। तो 1937 में यह 14 खंडों में छपा। दृश्य चित्रों में उसने मानव आकृति का अंकन नहीं किया है। तो ये जो आपका ग्रंथ था, इसके बारे में कह रहे हैं कि ये कुल मिला के 14 खंडों में छपा था और इसके साथ साथ इसने दृश्य चित्रण तो बनाए, लेकिन इसने मानव आकृति का अंकन नहीं किया है उसमें। उसके कार्य में भावों का प्रदर्शन नहीं बल्कि बुद्धि की प्रधानता है और त्रुटिहीन तकनीक है, जिसमें स्याही के विभिन्न बलों की अभिव्यंजना को महत्वपूर्ण माना गया है। तो जो आपका तुंग छी छंग है, उसने जो काम किए हैं उसमें एक्सप्रेशन कम दिखाए हैं, बल्कि मतलब उसने आइडिया बहुत सॉलिड लिया है उन पेंटिंग्स में, उसने बुद्धि का प्रयोग किया है। और इसके साथ साथ त्रुटिहीन तकनीक, मतलब उसकी जो टेक्निक उसने यूज़ की है पेंटिंग बनाने में, उसने कोई भी गलती नहीं की है। और इसके साथ साथ जो वो ब्रश की हैंडलिंग करता था, उसमें एक्सप्रेशन दिखाए हैं जितने उसको दिखाने थे। अभिव्यंजना को महत्वपूर्ण माना गया है, मतलब कि ब्रश के जो स्ट्रोक हैं उसमें भाव दिख रहे हैं कि किस प्रकार हैं। तो इस प्रकार आपके जो 2 कलाकार हैं इसमें, वो स्कूल का तो शेन चाऊ है और उसका मिंग काल का जो साहित्यिक कलाकार है वो माना जाता है तुंग छी छंग। तो इस प्रकार आपके दोनों कलाकार समाप्त हुए। आपका चे स्कूल समाप्त हुआ, आपका वो स्कूल समाप्त हुआ और आपका इसी के साथ साथ मिंग काल भी समाप्त हो गया। और इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो या आपको चे स्कूल या वो स्कूल से संबंधित कुछ नहीं समझ में आया हो, जितने आपको कलाकार इसमें पढ़ाया है उनके बारे में कुछ नहीं समझ में आया हो, तो मुझसे जूम मीटिंग पर डिस्कस करें। धन्यवाद।